करती हूँ सारे खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैंने सोचा कि मतलब रूम की ना ज़रा डिप क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे भी आजकल ना मौसम ख़राब रहा है, आंधी बारिश ये रही है, तो खिड़कियों से जितने भी बंदा कोशिश करे ना कि खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं, लेकिन मिट्टी कहीं ना कहीं से घुस ही जाती है। अब इतना सारा कचरा हुआ पड़ा है, मतलब अभी मैंने फर्शा जो है मैंने वॉश कर लिया, अभी मैंने वॉश करना है आगे, तो अभी ये चीज़ें भी सेट करनी है। बहुत ज़्यादा ये आंधी तो बहुत तंग करती है। हालांकि आंधी जिस दिन आती थी उसके अगले दिन ही मैं फिर से सफाई शुरू करती थी, शाम को फिर आंधी आ जाती थी, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ इस आंधी की वजह से। मतलब इतनी इतनी मिट्टी, मैं क्या करूँ अभी। मतलब इतनी आंधी आई है ना कि इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इवन कि टेबल पे भी इतनी मिट्टी हो गई थी। अभी मैंने वहाँ से इतनी मिट्टी निकाली, अब ये इतनी सारी है, बहुत तंग करती है ये आंधी जब आती है। अभी मैंने पंखा बंद किया है, मतलब ताकि वॉइस अच्छे से आए। ऐसे जो बहुत इसकी आवाज़ आ रही थी तब से आसान हो गया, तो ये अब थोड़ा फर्श काफ़ी बर्दाश्त लग रहा है। अभी भी वीडियो में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पंखा चलेगा तो ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा। वाइपर पता नहीं क्या ही अब मैं कहूँ, मेरी कज़न को सुबह मतलब किचन में पानी पानी हो गया, शायद गिरा है किसी से, तो वो सफाई कर रही थी, उसको पता नहीं किस बात पर गुस्सा है, उसने रख के वाइपर नीचे मारा, वाइपर टूट गया। वाइपर टूट गया, अगर वाइपर ठीक होता तो उसके साथ पानी कैसे पता भी नहीं चलना था, मिनटों में सूख जाना था, निकल जाना था पानी, मतलब खुश्क जल्दी हो जाती जगह। लेकिन खैर अभी मैंने पोछा मारा है, उसके बाद जो है ये खुश्क होता, पंखा चलाती हूँ, हवा भी है, लेकिन मुझे डर ये है फिर से आंधी आ गई तो क्या होगा, मेरी इतनी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। मैं कर करके थक जाती हूँ, सच्ची बात है। मैं हर आए दूसरे तीसरे दिन मैंने डेली तकरीबन होता है, मैं सफाई कर लूँ, मैं अपने कपड़े सेट कर लूँ, मैं अपनी जूतियाँ सेट कर लूँ, मैं अपने जूते साफ कर लूँ, मैं अपना डिज़ाइन की चीज़ें सेट कर लूँ, मुझे हर दूसरे तीसरे दिन यही होता है। लेकिन फिर आंधी, क्या कर सकते हैं। इसके रिएक्शन से पता है क्या लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वो है, वाकई मैं सच्ची बात है थक गई हूँ। पहले मैंने इसको अच्छे से झाड़ू से धोया, उसके बाद मिट्टी इतनी थी ना मैं क्या बताऊँ, फिर मैंने सर्फ से अलहदा धोया, फिर अभी मैंने पानी अलहदा मारा, वाइपर से जितना हो सकता था निकला है, उसके अलावा मैंने पोछा अलहदा मारा। सच्ची इस वजह से ना मेरा दिमाग घूम रहा है अब जो ये सारी अभी भी ये सारी चीज़ें सेट करने वाली रहती हैं, ये सारी चीज़ें सेट करूँगी, उसके बाद थोड़ी नीचे जाऊँगी और अपने हेयर्स में ऑयल लगाऊँगी, थोड़ी देर बाद जो है नहाऊँगी, फ्रेश होंगी, फिर जाके मेरा दिमाग जगह पर आएगा, वरना अभी मेरा दिमाग जगह पर नहीं है। क्या कर सकते हैं, काम तो करना है ना। खैर मैं सफाई शफाई करके नीचे आई तो फिर मैं यहाँ पे लेस खा रही थी, मन का चलो यूट्यूब के व्लॉग के लिए इसका भी थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी गाइस, फिर मैंने दिन भर सफाई शफाई करने के बाद फिर मैं फ्री हुई, आके नीचे फ्रेश हुई, फिर मैं सो गई थी, फिर मैं जैसे ही उठी हूँ तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उठी उसके बाद मैंने लेस खाई, और उसके बाद अभी फिर कुछ देर के लिए सो गई। अभी उठी तो अभी खाना खाते हैं। अभी घर में देखती हूँ क्या बने हुए हैं। वैसे मेरी कज़न कह रही थी कि आज चने बनाऊँगी, लेकिन अब देखो क्या बना हुआ है, देखते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक सो ये मैं भी खोल के गई हूँ। आपने ये नहीं समझना कि शायद पहले तो खुला हुआ है, ये वो नहीं, ढाँप के रखा होता। अच्छा जी, चने बने हुए हैं, चने। अच्छा ये साइड से लग गई है, इसको इग्नोर कीजिएगा। सोचेंगे आप लोग भी कि इस टाइप की औरतें हैं, और साइड से आंकन से पहले तो आपने इसको इग्नोर करना है। कोई नहीं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ सही हो जाएगी। आई थिंक तो मुझे लगता है मैं इतने चने नहीं खा सकती, थोड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मैं ना ग्रेवी खाती हूँ बस, हाँ इतनी बहुत है। सो अभी मैंने ग्रेवी के साथ वो तो डाल दिए। आज मैंने सोचा कि टाइम से खा लूँगी खाना, तो ना मतलब बचता ही नहीं है मेरे लिए, तो हाँ डेली मेरी रूटीन है, तो मैं टाइम से खा लेती हूँ। हाँ ये ले लेते हैं जी, एक हमने ले ली है रोटी। अभी हम खाना खाते हैं, उसके बाद एक अदर कोई मूवी ड्रामा वगैरह देख लेंगे। तो मूवी
अभी जी खाना खा लिया है, चने टेस्ट में बस अच्छे थे। और उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ जगह वगैरह सेट करनी है। मैं अंदर ही सोती हूँ, बाकी घर वाले बाहर सोते हैं, कुछ AC वाले रूम में सोते हैं, कुछ मैं मतलब AC तो सुबह तो चलता है और शाम 5 बजे तक ना, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अभी जो है जगह वगैरह सेट करते हैं, फिर मैं नहा के सो जाऊँगी। बल्कि सॉरी सो जाऊँगी नहीं, व्लॉग एडिट करना है, व्लॉग एडिट करके पोस्ट करूँगी। उसके बाद जो है क्या करना है, हाँ कुछ अपने और भी शुरू हैं मेरे थोड़े, वो भी काम देखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वैसे असल में मेरा दिल तो कर रहा था चाय पीने का, लेकिन अभी तक चाय नहीं पी हमने। वैसे अभी तक चाय नहीं पी, 1-2 दिन से हो गया कंटिन्यूसली चाय नहीं पी। तो दूर दराज जाके ना मेरी कज़न बहुत सेट करी है ना, तो किचन में तो साथ मोबाइल देख रही है। तो अच्छा मेरे घर में पता है क्या सिचुएशन है, सुबह जब मतलब मुझे छोड़ के बाकी सारे, मुझे और खाला को छोड़ के सारे, मतलब मम्मा को छोड़ के सारे पता क्या करते हैं, जैसे उठेंगे ना मुँह हाथ धोए ना धोएंगे, पहले शीशे की तरफ आएंगे, बाल शाल सेट करेंगे, उसके बाद कंडीशनिंग करेंगे। तो वो अभी भी नज़र आ रही है तो थोड़ी सी, तो बाल शाल सेट करेंगे, तो फिर मुँह हाथ धोएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। तो ये सब हाल है। आज दिन की सफाई करके मुझे इतनी थकावट तो हो गई है, मतलब सफाई वगैरह करके आई नीचे मैं फ्रेश हूँ। उसके बाद जो है क्या वापस हो गए उठी, उसके बाद क्या लेस वगैरह खाए, गोले शोले खाए, अभी भी गोले पड़े हुए खाऊँगी। तो छींके आ रही है, थकावट इतनी हुई हुई है, एक बाजू में इतना दर्द, साथ साथ व्लॉग भी बना रही हूँ। अब तो बैठ के व्लॉग बना रही हूँ, मैं तो क्या था इतने जगह में क्या ही अब मैं चलूँ, शाम का टाइम में बस दिल नहीं निकला चलने का, मतलब ज़रा बैठ के व्लॉग कर लेती हूँ। तो मेरा बाकी खाने का भी दिल कर रहा है, आप इसकी बात है। गैस वैसे अभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा ना वो रोस्टेड गाजर नहीं होती जो मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं, वो खाने का दिल कर रहा है। लेकिन अगर यही व्लॉग मेरे घर में से किसी ने देख लिया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। खैर बोले खाते हैं, वो चार्जर लगा हुआ है, अभी मैं फ़ोन को थोड़ा चार्ज करूँगी। उसके बाद क्या ये जगह शुगर बनाऊँगी, उसके बाद नहा के फिर ऐसे लेटूँगी, फिर ब्लॉग एडिट करूँगी। ब्लॉग एडिट करने के बाद कुछ और काम है वो करूँगी। उसके बाद कुछ टिकटॉक की वीडियोज़ हैं वो भी एडिट करने हैं, वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं फिर एक कदम मूवी और ड्रामा देखूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। सुबह उठूँगी, सुबह उठ के क्या करना है, सुबह उठ के करना है, अभी कोई याद ही नहीं आ रहा, सुबह होता है तो देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद जो है आज वैसे मेरी मम्मा का ख़त्म हुआ, आज उनको पूरे 6 साल हो गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए, आमीन। तो उसके लिए मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में मैं, असल में क्या है कि पता ही नहीं चला दिन आ गए और मुहर्रम भी इधर से आ गया, तो उस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि मुहर्रम में ही कर लूँगी ना अपनी तो ये जो होता है साल का सालाना जो ख़त्म होता है वो मैंने कहा उधर ही कर लूँगी। और कपड़ों वाला कौन सा जा रहा है कि मुझे मिट्टी से एलर्जी है, तो मुझे वही हुई है, वो जैसे कहते हैं ना छींक आती है तो जाती है, वो वाली सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा क्या बता रही थी, अम्मी का ख़त्म था तो अम्मी का ख़त्म तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे आज कल मुझे अचानक याद आया तो फिर मैं एक दिन में क्या ही करती। दूसरी बात ये कि मुहर्रम आ रहा था, मैंने कहा चलो जो साल का ख़त्म होता है वो मुहर्रम के साथ ही कर लूँगी, तो जो मैंने कहा ये कर लूँगी कि होली तो वो मैं खाना डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। और कपड़ों का कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता, कपड़े देना लाजमी है कि नहीं है, वो कुछ लोगों का कहना है कि लाजमी, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, लेकिन हमारे ख़ानदान में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बना लिया गया है इस बात को कि अगर हम उनको पता चल जाएगा ख़त्म दिया और ख़त्म में कपड़े नहीं दिए, तो कोई भी रैंडम पर्सन उठ के, कोई भी रैंडम औरत उठ के ये कह देगी हाँ भाई मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा है और वो तो इस हाल में थी, वो तो बहुत बुरे हालात में है, तो उसके नाम के कपड़े दो, जूते दो, ये वो पता नहीं। अब मैं अपनी उम्र के लिहाज से मुझे उतना ही पता है जितनी मैं हूँ, अब बाकी बड़ों की बातें उनको पता है। और मेरी खाला वगैरह को भी इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने भी छोटी उम्र में दुख देखे हैं, नानी की डेथ हो गई, मामू की, खाला की, मम्मी की, तो नहीं है उनको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस। तो जो लोग जिनको है वो ऐसी बातें करते हैं, मैं क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि
गरीबों को खाना खिला दे तो ज़्यादा बेहतर है। कपड़ों का आपको ज़रूरत थोड़ी है। जन्नत में मतलब जन्नत में अमालों से बनना चाहता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ हमारे यहाँ से सूरत फातिहा की ज़रूरत है, कुरान खाने की, तो ऐसी चीज़ें। अब कपड़े जूते क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन हो सकता है मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, माजरत, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ इसमें। तो वैसे कोई मेरी और रुटीन नहीं है, मतलब जो है नेचुरल स्किन है तो हाँ कभी कभार में ये और आपको टाइम रोज यूज़ करें, इसलिए लोकल शॉप से बात कर सकते हैं। इससे स्किन फ्रेश हो सकती है, और मुझे पता नहीं पता मैं आपको क्या रिकमेंड करूँ। चलिए तो चाहिए अपनी स्किन है, अल्लाह का दिया हुआ टाइम नहीं मिलता, सीधी सी बात है। टाइम अब लोग सोचेंगे क्या ही काम होते होंगे, जिसकी ज़िंदगी है उसको बेहतर पता होगा कि ये उसकी ज़िंदगी किस टाइप की है। अब हर हंसने वाला शख्स खुश भी नहीं होता अपनी ज़िंदगी से। मैं जितना मुस्कुराती हूँ, मेरे दिल को मेरे हाल पता है और मेरे खुदा जानता है। खैर इस बात को छोड़ें, तो दूसरी बात ये है कि भाई शोर पानी है मेरी मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये जो है मैं रोज़ वाटर ऐसे यूज़ किया, मैंने कहा छींक आ रही है लेकिन फुराती भी नहीं है ना। अच्छा जी, वो जैसे ये आईज के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से, ज़्यादा अगर हम रात को जागते हैं, अक्सर लोगों को वैसे भी हो जाते हैं हार्मोन इश्यूज़ की वजह से, और ये एरिया डार्क हो जाता है। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि बेसन के अंदर थोड़ी सी हल्दी, रोज़ वाटर और उसके बाद चावलों का आटा मिक्स करके ना, और दही भी थोड़ी सी डाल के वो फेस पे लगाए, उससे बहुत ग्लो आएगा फेस पे, वो बहुत अच्छा होगा। अभी मेरी कज़न आ रही है, उसने पता नहीं क्या कांड किया है, अभी इसने गाची खाई है, लिटरली इसने गाची खाई है, और बदनाम मैंने हो जाना है। मैं ऐसे गाची खाती हूँ कि उसको पका के खाती हूँ ना, मुझे मुल्तानी मिट्टी होती है गाची। दिखाओ ना, दिखाओ जो हाथ में तुमने पकड़ी हुई है, ये वाली इसने खाई है। अच्छा ये वाली, अभी मेरा फिल्टर गायब हो रहा था। अच्छा ये वाली मुंह से कौन सी साइड डाली है, ये वाली गीली है। अभी वो गाची लेके आई है और वो मुल्तानी मिट्टी को खा रही थी। तो मैं एक जगह पर गई, पता नहीं कहाँ पर गई, तो ना उधर सैलून वाली पता क्या कह रही थी, 2 किस्म की मतलब गाची तो बहुत टाइप की होती हैं, रोस्टेड भी होती है, रेड कलर की होता है, बहुत टाइप की होती हैं। अच्छा जो वो खा रही थी ना वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म वाली थी। अल्लाह ये तो हुआ मेरे को आनी थी। अच्छा तो इतनी सी इसने मुझे ला के दी है, नज़र आ रही है वीडियो में, नज़र आ रही है। ये वाली नहीं, वो खा रही थी फेस पर लगाने वाली, हाथों पर डाल कर उसको चाट रही थी। उस दिन से मुझे आदत लगी है। ऐसे नहीं खानी चाहिए, सीधी बात है। मैं अपनी कसूर बात कर दूँ, मैंने जितनी खाई है शायद किसी ने खाई होगी, इसलिए मैंने खाई। जो मेरे दोनों किडनीज है ना उनमें स्टोन है, 5-5, 6 दोनों किडनियों में है, और गुर्दे का दर्द इतना गंदा होता है ना, जिसको होता है सिर्फ वो जानता है और उसका खुदा जानता है। मर मिटने का मुकाम होता है। एक तरफ से आपको दर्द होता है, दूसरी तरफ से आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे मैंने घर में बताया कि मुझे पेन है, तो घर वालों ने कहा पानी नहीं पीते, सर्दियाँ थी तो इस वजह से। मैंने कहा नहीं, कहते हाँ इस वजह से होगा। मैं वही उसके बाद क्या हुआ कि जो इन्होंने सीरियस नहीं लिया घर वालों ने। 2 दिन मैंने पेन बर्दाश्त किया, तीसरे दिन ना रात के 3 बजे का टाइम था, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई अचानक से। रात के 3 बजे सोई भी थी, वॉमिटिंग स्टार्ट होते हैं। तो बात मुझे कैसे लगी इसी है कि किसी को ऐसे अल्फाज ना बोलें कि किसी की दिल आज़ारी हो। और आज का व्लॉग नहीं करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।